दोस्तों, आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन हिंदू समुदाय के जरिए जगह जगह पर जुलूस निकाला जाता है। वही जुलूस जो कभी कभी उत्पात और हिंसा का पात्र बन जाता है और आरोप लगता है एक खास समुदाय के ऊपर कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हिंसा करते हैं, पत्थरबाज हैं। और हमारे देश के नेताओं के विवादित बयान भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर को दिखाना बेहद ज़रूरी बन जाता है। अगर आज मैं इन तस्वीरों को नहीं दिखाऊंगी तो कल मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी और मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं उन तमाम तस्वीरों को आपके सामने हूबहू वैसे लाकर रखूं जो इस समाज में नफ़रत नहीं बल्कि प्यार एक दूसरे के प्रति, समझ रहे हैं, बल्कि प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़े। आजकल पिछले 12 सालों में आपने देखा होगा कि नफ़रत फैलाने के लिए बहुत सारे गलत खबरों का प्रचार किया गया है, बहुत सारे गलत खबरों का। जैसे मस्जिद का नाम आता है, मंदिर का नाम आता है, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया जाता है। स्पेशली मैं आपको याद दिला दूं कि कई ऐसे मंदिर का मसला हुआ है जहां पर मूर्ति टूटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उसमें सबसे पहले मुसलमानों का ही नाम लिया गया है और गोदी मीडिया के गुल्लू पिल्लू तो जम कर उनका नाम लेते हुए नजर आए। भले ही वो खबर झूठी हो, नकली हो, फर्जी हो, लेकिन खबर आप लोगों तक ठेल दिया जाता है और फिर उसका नतीजा क्या होता है कि समाज में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। यही तो होता है दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि खबर जहाँ पर मुसलमानों का एम भी नहीं है लेकिन उन लोगों का नाम जोड़ दिया गया। जब पुलिस चेक करती है, जांच पड़ताल करती है तो मुसलमानों का कहीं से कहीं तक नाम नहीं आता है। वो उसी समुदाय के लोग निकलते हैं, कभी मूर्ति तोड़ते हुए तो कभी मूर्ति के आगे, मंदिर के आगे कुछ से कुछ स्प्रे करते हुए, पेपर, बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। कितनी खबरों की बात करूं। आज दोस्तों रामनवमी के मौके पर जिन मुसलमानों को बदनाम किया जाता है वो देखिए, वो मुसलमान कैसे अपने हिंदू भाइयों के लिए बाहें फैलाकर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और मजाल है कि किसी गोदी चैनल्स के गिद्धों के जरिए ऐसी खबरों को दिखाया जा रहा हो। नहीं दिखाया जाता है, यकीन मानिए नहीं दिखाया जाता है और आप इसके गवाह हैं। आपको पता है कि गोदी मीडिया में अगर आप खोल कर देखेंगे तो सिर्फ नफ़रत का वो डोज आपके जहन में, आपके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देने का काम हो, मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा हो। ऐसी तमाम तस्वीरें जो है देखने को मिली है। लेकिन देखिए, जयपुर में रामनवमी के अवसर पर जुलूस जो निकाली जाती है, वहाँ पर टीका लगाए हुए तमाम हिंदुओं का, जो इस जुलूस में शामिल होने आए हैं, उन तमाम हिंदुओं का मुस्लिम कम्युनिटी के ज़रिए पुष्प वर्षा किया जा रहा है। रंगों में जिन लोगों को बांट दिया गया है कि भैया हरा तुम्हारा है, भगवा हमारा है, वो भगवा गमछा पहनकर मुसलमानों के ज़रिए अपने हिंदू भाइयों का कैसे इस्तकबाल किया जा रहा है, कितना प्यार बरसाया जा रहा है, शायद मोदी योगी को नज़र नहीं आ रहा होगा। क्योंकि इन लोगों की राजनीति क्या रही है वो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर बता दूँ। चेक कर रही थी कि देखूँ क्या ये लोग, इनकी राजनीति में जो देखने को मिला है, इनके जो बयान हैं वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं। तो पता है दोस्तों, जब मैंने गूगल पर निकालना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे क्या नज़र आया, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान डाले मैंने कि कितने हैं मुसलमानों को लेकर। ऐसे तो बहुत लंबे हैं, लेकिन जो चुनिंदा है वो आपके सामने रखूँगी कि इन चुनिंदा शब्दों का देखिए क्या और किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले कहते हुए नजर आए थे कि एक मुस्लिम परिवार 100 हिंदू परिवारों के बीच पूरी सुरक्षा के साथ रहता है। लेकिन क्या उल्टा भी सही है? जी हाँ, लेकिन क्या उल्टा सही है ये? अब आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम परिवार हिंदू परिवारों के बीच सुरक्षित रहता है, इनका कहने का मतलब है, लेकिन एक हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार के इर्द गिर्द सुरक्षित नहीं रहता है। सोचिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री के ये शब्द है, उनके ज़रिए इस तरीके का बयान दिया गया था। क्या ऐसा है दोस्तों? तो फिर ये कौन से मुसलमान हैं, कहाँ से आए हुए लोग हैं जो अपने हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं? जब वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो आज उनके लिए ये लोग बाहें फैलाकर फूल क्यों बरसा रहे हैं? नहीं बरसाना चाहिए था। आप लोगों का जो झूठ है वो आप लोगों के ही मुँह पर लाकर मुस्लिम समुदाय के ज़रिए मारा जा रहा है। जितना झूठ फैलाना है फैलाइए, लेकिन सच को छुपा नहीं सकते हैं।
ये जो आप भाषणबाजी करके सोचते हैं कि नंबर बन जाएगा, भले ही नंबर बन जाएगा, लेकिन सच कैसे छुपेगा कि आज हिंदू भाई मुसलमानों की नमाज में पुष्प वर्षा करते हैं, तो वही मुसलमान हिंदू भाइयों के रैलियों में पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फसाद, कोई उत्पात, कोई हुड़दंग नहीं मच रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्यार बांटा जा रहा है। अब चलिए दूसरा मैं आपको बता दूं तो योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन से कमाया गया पैसा आतंकवाद को जाता है, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के इस्तेमाल में होता है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हुए नजर आए थे। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो वहां जाकर भीख मांग लो। इस देश के मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के ज़रिए किए गए हैं। और तो और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनके समर्थक कहते हैं कि वो कानून व्यवस्था और बहुसंख्यक हितों की बात करते हैं। आलोचक कहते हैं कि उनका भाषण जो है धार्मिक कम्युनल पोलराइजेशन पैदा करता है। सोचिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के जो भाषण हैं उससे समाज में एकता का संदेश जाता है या फिर नफ़रत का संदेश जाता है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ बार बार मुसलमानों को मुल्ला कटमुल्ला ना जाने ऐसे सबक सिखाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और आए दिन उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों का नाम आता है फिर देखिए कार्रवाई कैसे होती है, किस प्रकार से होती है दोस्तों। जेल में डाला जाता है, बुलडोज़र से घर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के अच्छे काम होते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भी आवाज़ नहीं निकलता है। लोकसभा चुनाव में हमारे मोदी जी ने क्या कहा था? 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आ गई तो देश की संपत्ति घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा। सोचिए किस तरीके से बयान जो है प्रधानमंत्री के ज़रिए दिया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा था हरियाणा के हिसार के एक कार्यक्रम में कि वक्फ संपत्ति पर बोलते हुए इसमें आम मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ और कई लोग आज भी पंचर बनाने जैसा काम करते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऐसे शब्द हैं मुसलमानों के लिए। लगातार ऐसे बहुत सारे बयान हैं दोस्तों, कितने बयान मैं आपको दिखाऊं, बहुत दिखा चुकी हूँ। अब नहीं मन करता है कि मैं ऐसी चीज़ों पर बहस करूँ, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है दोस्तों। अगर सत्ता से सवाल नहीं पूछूंगी, सत्ता की जवाबदेही तय नहीं होगी, तो इसी तरीके से समाज में नफरत फैलता हुआ नजर आएगा। आज जयपुर में रामनवमी के अवसर पर जो पुष्प वर्षा किया गया है, उस पुष्प वर्षा को लेकर भले ही, जी हाँ, भले ही मोदी सरकार, योगी सरकार तारीफ़ ना कर रही हो, लेकिन इस देश के आम लोगों को तारीफ़ करना बनता है। तारीफ़ कीजिए और जमकर वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।